वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 80। तो इसमें हमने पढ़ना है बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। तो ध्यान देना बेटा, बेलन के अगर मैं वक्र पृष्ठीय की बात करती हूँ तो कितना होगा 2πr/h। अगर संपूर्ण की बात करती हूँ तो क्या होगा 2πr r जमा h। अगर उसकी आयतन की बात करती हूँ तो क्या होगा πr वर्ग h। ठीक है, ध्यान रखना वॉल्यूम की जो यूनिट होंगी वो क्यूब में होंगी और एरिया की जो यूनिट होंगी वो स्क्वायर में होंगी। ठीक है, तो बेटा ये अब आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने सॉल्यूशंस पे। तो बेटा ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो, त्रिज्या दी हुई है, आयतन त्रिज्या दी हुई है आपको, ऊंचाई दी हुई है, आपने निकालना है आयतन। ठीक है, और आयतन निकालना है 14 का। ठीक है, 14 पिलरों का। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है आंतरिक त्रिज्या बाह्य त्रिज्या। तो बाह्य व्यास और आंतरिक व्यास त्रिज्या निकाल लोगे। पाइप का आयतन क्या हो जाएगा, बाह्य में से आंतरिक को माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। उसका द्रव्यमान निकालना है तो जो आंसर दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ उससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है, अगले में आ जाओ। उसने दिया हुआ है जो वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसकी जो अनुपात है वो 1:2 है। और दिया हुआ जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 616 है। तो यहाँ से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास 308। अब मेरे को पता है बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h, और संपूर्ण कितना होता है 2πr r+h। तो 2πr से 2πr/h कट गया, हमारे पास क्या बचा h/r+h बराबर 1/2। तो यहाँ से कंडीशन मेरे पास आ गई h = r। ठीक है, तो अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगी तो यहाँ से मेरे पास सीधा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके यहाँ से क्या निकालूंगी, अपना आंसर। क्लियर। ठीक है, अब आयतन निकालना तो आयतन वाले फॉर्मूले में मैंने इसको क्या कर दिया, पुट कर दिया। आगे देखो, एक पेज है उसको फोल्ड करके क्या बना दिया, बेलन बना दिया। तो उसकी लंबाई आपको कितनी दे रखी है 44। लंबाई अगर 44 है तो यानी कि ध्यान देना बेटा, जो लंबाई होगी वो फोल्ड होगी, मुड़ेगी, तो वो उसकी क्या बनेगी, ये परिधि बनेगी। तो परिधि क्या है आपके पास 2πr है, 2πr, और 2πr की वैल्यू कितनी है 44, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 7, और पेज की चौड़ाई आपको दे रखी है 2। आयतन निकालोगे फॉर्मूले में पुट करके। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। उसने बोला माना पहले बेलन की ऊंचाई, मैंने मान ली जो पहला बेलन है वो h है, दूसरा बेलन की जो ऊंचाई है वो 2h है। अब उस क्वेश्चन में दिया जो पहले बेलन का आयतन है वो बराबर है दूसरे बेलन का आयतन। जब मैंने वैल्यू पुट की तो कैंसिल आउट किया, और जो आपकी ऊंचाइयां हैं वो पुट की तो रेशो निकाली तो कितनी आ गई यहाँ से 2 √2 वर्ग √2:1। ठीक है, अगले में पुट किया तो ऊंचाई देखो आपको कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, आधार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जो क्वेश्चन दे रखा है उसकी वैल्यूज उसमें पुट कर देंगे। क्लियर। तो ऐसे ही साथ में आपको व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या निकाल लेंगे, और जो चबूतरा बना है मिट्टी है, अगर ध्यान से देखना बेटे ये क्वेश्चन आगे भी काम आएगा। ये अगर मैं यहाँ पे मिट्टी में खोदूंगी या मिट्टी निकालूंगी तो इसी के आसपास जब मैंने इसको फैला दिया तो इसको बोलते हैं चबूतरा। जो ये चबूतरा बना है ना, तो इस चबूतरे की जो त्रिज्या है वो तो दे रखी है 28। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पे मेरे को निकालनी है उसकी ऊंचाई। मिट्टी डल रही है तो कुछ ना कुछ ऊंचा होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूला सीधा पुट किया, जो मैंने इसमें से मिट्टी निकाली वही बार बार डाली और मिट्टी बाहर निकाली, वो उसका मिट्टी का क्या है आयतन। तो आयतन के बराबर रख दिया, पाई से पाई कट गया, तो इसमें फॉर्मूला लगा दिया a² - b² का, और यहाँ से h की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आंतरिक त्रिज्या बाह्य त्रिज्या निकालनी है, ऊंचाई आपको दी हुई, आयतन आपको दिया हुआ है, फॉर्मूले में पुट करो, डायरेक्ट आप आंसर निकालो।